Hello students, question number 7 from JEE Main 2022, 28 July shift 2. The question is the sum of the absolute maximum and absolute minimum values of the function fx equal to tan inverse of sin x minus cos x in the interval 0 से लेके पाई क्या होगा ये निकालना है मुझे। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो अंदर फंक्शन है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली ये तो मुझे पता है कि tan इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ डाली जाए। वैसे प्रिंसिपल वैल्यूज़ ना भी डाले तो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो बस ये मुझे पता करना है कि अंदर जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है इसको एक फंक्शन अगर जी एक्स अज्यूम करूँ मैं, जिसको कि मैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लें तो √2 टाइम्स 1/√2 साइन एक्स आ जाएगा माइनस 1/√2 टाइम्स इसको मैं कॉस एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा √2 एंड इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ आ जाएगा ये x माइनस π/4 आ जाएगा बेसिकली। और अगर x माइनस π/4 का रेंज देखें, क्योंकि x का रेंज मुझे पता है 0 से पाई है, इस रेंज में हर एक टर्म में मैं माइनस π/4 अगर कर दूँ तो x माइनस π/4 बेसिकली बिलोंग्स टू होगा माइनस π/4 से लेके फाइनल वैल्यू होगा 3π/4 तक। ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा x माइनस π/4 जो है ये वैल्यूज़ अटेंड करेगा। तो इस रेंज में बेसिकली मुझे जब मैं ये इनपुट्स देता हूँ यहाँ पर साइन के अंदर, तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या देगा ये बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही देगा क्योंकि इस रेंज में π/2 इंक्लूडेड है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमको माइनस π/4 पर मिलेगी, क्योंकि माइनस π/4 पर अगर देखा जाए तो ये मिनिमम नेगेटिव में जितना हो सके ना, तो माइनस π/4 पर ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा जो कि साइन ऑफ माइनस π/4 बनेगा अंदर। ठीक है, तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जी मैक्स इज इक्वल टू आएगा √2 टाइम्स 1 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि √2 मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जी ऑफ मिनिमम वैल्यू की बात करें तो √2 इंटू -1/√2 साइन ऑफ माइनस π/4 का वैल्यू होगा। तो माइनस जो है -1 आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये जो है फंक्शन एक tan इनवर्स जो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो मिनिमम पर आपको ये मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि tan इनवर्स बेसिकली ये जी एक्स ही लिखा हुआ है। जी एक्स जब मिनिमम होगा तब ये पूरा मिनिमम आएगा। तो एफ एक्स मिनिमम क्या आएगा, एफ मिन विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 आ जाएगा, यानी कि π/4 हो जाएगा ये माइनस का, माइनस π/4। एंड एफ मैक्सिमम की बात करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2 हो जाएगा। तो बस ये वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों का सम पूछा है, तो tan इनवर्स ऑफ √2 माइनस π/4 बेसिकली दोनों का सम हो जाएगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट ये आंसर में मैच नहीं कर रहा, तो ये तो ऑप्शन का इनकरेक्ट हो जाएगा, 0 नहीं आ सकता, ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली ये आंसर हो सकता है। तो इसको हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें अगर, तो tan इनवर्स √2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू थीटा माने, तो tan थीटा बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा √2/1, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस अगर निकालेंगे तो आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 आ जाएगा। हाइपोटेनियस √3 आ गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 1/√3 बेसिकली कॉस इनवर्स के अंदर आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स के अंदर आएगा 1/√3 माइनस π/4 आ जाएगा, और ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है सी ऑप्शन के साथ। थैंक यू।